हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी करंट अफेयर की 4th नंबर की क्लास है। 3 क्लासेज हम अभी तक ले चुके हैं। आज है 17 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। तो चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट पॉइंट, राम मंदिर का निर्माण L&T कंपनी द्वारा किया गया है। जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसका निर्माण L&T कंपनी है, वो कर रही है। प्राइवेट कंपनी है एक L&T, उसके द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कर रही है। तो L&T द्वारा किया जा रहा है। तो एक और पॉइंट है कि L&T द्वारा ही संसद भवन का निर्माण किया गया था। जो हमारा नया संसद भवन बना है उसका निर्माण L&T कंपनी द्वारा ही किया गया था। L&T ने एक और उपलब्धि हासिल की थी कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची, कितनी ऊंची है, 182 मीटर, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे बनाने में 2989 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसे भारत की लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने बनाया, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी? ये गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर बांध के पास एक बेटू नाम का स्थान है, एक टापू है, वहाँ पे स्थित है। नर्मदा नदी वहाँ से बहती है। नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो L&T कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, 75वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2024। तो 75वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड वितरित किए गए हैं। अमेरिका लॉस एंजलिस में किए जाते हैं। ये होते हैं टेलीविज़न और उभरते मीडिया के प्रति, टेलीविज़न के लिए दिए जाते हैं। ये पे ध्यान क्या रखना है आपको, किस फील्ड में दिए जाते हैं? टेलीविज़न और मीडिया प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार है। सबसे बड़े पुरस्कार हैं ये। वितरित कहाँ किया जाता है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में इनको वितरित किया जाता है। इसके लिए बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिहू असम में मनाया जाने वाला पर्व है। ये सभी को पता है कि बिहू असम में मनाया जाता है। माघ बिहू जिसे बोलते हैं, मकर संक्रांति के टाइम पे ये मनाया जाता है असम में। हर वर्ष मकर संक्रांति तिथि से माघ बिहू की शुरुआत होती है। इस वर्ष 16 जनवरी को माघ बिहू है। इसे भोगली बिहू भी कहा जाता है। तो अग्निदेव की इसमें पूजा की जाती है। फसल पकने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है ये। अपने उत्तर भारत में मकर संक्रांति भी इसी फसल पकने के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। थोड़ा असम के बारे में जान लेते हैं। असम उत्तर पूर्व भारत में एक राज्य है। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से हैं भाई। राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, भारतीय राष्ट्रपति ने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने मेघालय में उद्घाटन किया है। 15 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। बेस इंपॉर्टेंट यही है। थोड़ा मेघालय के बारे में जान लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। बादलों का घर मेघालय। यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। मासिनराम, चिरापुंजी सबसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र मेघालय में स्थित है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है भाई।
इसको मेघालय को पूरा का स्कॉटलैंड। राजधानी शिलोंग, सबसे बड़ा शहर भी शिलोंग। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा, राज्यपाल श्री फागू चौहान। मेघालय बहुत ही बढ़िया स्टेट है। अगर बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि गारो, खासी और जो पहाड़ियाँ हैं वो तीन साइड से बादलों को रोक लेती है। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से जो भी बादल जाते हैं यहाँ पे फंस जाते हैं और यहीं पे बारिश कर देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे प्रजातियाँ भी हैं, गारो, खासी, जयंती, ये प्रजातियाँ बोल गया मैं। एसटी जो अपने स्टूल ट्राइब जो होती हैं वो मेघालय में मिलती हैं। और सबसे आर्द्रतम क्षेत्र अपने भारत का वही है। आलू, चावल, मक्का, दाल, चीनी, हल्दी, मसाले होते हैं वहाँ पे। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अभ्यास। अयोध्या से संबंधित भारत थाईलैंड का पहला नौसेना अभ्यास। इसका नाम अयोध्या क्यों रखा गया? क्योंकि अयोध्या जो है वो थाईलैंड से रिलेशन है और अयोध्या भारत से रिलेशन है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। एक ऐतिहासिक कदम ने भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने उद्घाटन अभ्यास अयोध्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया, जो अयोध्या और अयोध्या के प्राचीन शहरों के बीच एक अटूट संबंध का प्रतीक है। तो ये याद रखना कि ये अयोध्या नौसेना का युद्ध अभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नौसेना का युद्ध अभ्यास है। थाईलैंड के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। थाईलैंड जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश, थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम देश और दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है। राजधानी बैंकॉक, राजा राम दसम, प्रधानमंत्री प्रयुत चन ओचा मुद्रा और मुद्रा है थाई बाट। बैंकॉक में अपने हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है, राजा राम को बहुत ज़्यादा माना जाता है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। एक अयोध्या शहर है थाईलैंड में भी, जो राज परिवार होता है वो अयोध्या में ही रहते हैं। तो बहुत मान्यता है वहाँ पे। थाईलैंड भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं। वो अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार ही मानते हैं, इसलिए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, गरुड़ है उनका राष्ट्रीय प्रतीक, ये याद रखना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, बर्नार्डो एरेवलो बने ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति। ये भाई ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ग्वाटेमाला के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, मुद्रा ग्वाटेमाला क्वेट्जल। ग्वाटेमाला की सरकार एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र सरकार है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश। इतना ही होगा इसके लिए, बस ये याद रखना कि कौन बने हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों किया गया? क्योंकि जो नए स्टार्टअप है उनको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की घोषणा की गई है। 2016 से और आज तक लगभग 1,17,000 से अधिक स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। और मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाया जाए। तो इसमें एक छोटी सी पहल होगी। चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के
पलासमुंद्रम में राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकेडमी NACIN के नए परिसर का उद्घाटन किया भाई। 16 जनवरी को हुआ ये, 16 जनवरी को हुआ है। सत्य साई जिले में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया है NACIN का नए परिसर का उद्घाटन। NACI आपको फुल फॉर्म से पता ही चल रहा होगा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकेडमी है। तो इसका उद्घाटन किया गया है 16 जनवरी को। कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया गया है। उसके बारे में आप छोटा सा पॉइंट ये देख लेना, कितने एकड़ में फैला हुआ है, क्या काम करते हैं ये। आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी। तो अपना आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, सबसे पहले बनने वाला स्टेट है जो भाषाई आधार बना था 1956 में। अभी हाल ही में एक स्टेट और अलग हुआ है, तेलंगाना, 2014 में। तो आधिकारिक भाषा है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। और बस यही है इम्पोर्टेंट, कुछ और इम्पोर्टेंट आएंगे तो हम आगे बताते रहेंगे। कुछ शैलियाँ भी हैं, अमरावती शैली, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, तो अमरावती शैली, पाक शैली से भी इनका संबंध है, क्योंकि जो हैदराबाद है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो थोड़ी पाक शैली से भी संबंध रखते हैं। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का ही है। चलो आगे देखते हैं। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने 15 जनवरी 2024 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1990 में उन्होंने नौसेना में नियुक्ति प्राप्त की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नाम क्या है भाई इनका। तो AN प्रमोद है, किस पद पे गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। आगे देखते हैं नंबर 10 पॉइंट। स्विट्जरलैंड बना यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान। तो स्विट्जरलैंड बना है भाई यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान। तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ है। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की याचिका स्वीकार कर ली है। इन्होंने याचिका लगाई थी कि रूस के साथ जो युद्ध हो रहा है तो उसके बारे में रिक्वेस्ट किया था, याचिका लगाई थी कि उसका कुछ समाधान किया जाए, जिसमें रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष के समाधान की मांग की गई। थोड़ा स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है बर्न, चांसलर है कोरिना कासानोवा और मुद्रा स्विस फ्रांक। स्विस बैंक जो बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी स्विस बैंक में ही जमा होती है, वो स्विट्ज़रलैंड में ही है। तो किस किस की ब्लैक मनी वापस आई, किसकी नहीं आई, ये तो हम कह नहीं सकते, पर स्विस बैंक स्विट्ज़रलैंड में ही है। यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। राजधानी कीव, राष्ट्रपति जेलेंस्की और मुद्रा रिवनिया, मुद्रा है रिवनिया। स्विट्ज़रलैंड एक पहाड़ी बहुल क्षेत्र है, पहाड़ बहुत हैं वहाँ पे, बर्फ़ पड़ती है, तो इसलिए टूरिस्ट प्लेस सबसे बढ़िया टूरिस्ट प्लेस स्विट्ज़रलैंड बताया जाता है। और यूक्रेन बोला जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं, गेहूँ की टोकरी यूक्रेन को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा गेहूँ निर्यात यूक्रेन ही करता है, लेकिन युद्ध होने के बाद स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा 17 जनवरी का करंट अफेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।